द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर ही दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कैंपेन चला रहे थे। ये उन्हीं की जीत का परिणाम है कि यूपी ट्रिपल एससी को एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना पड़ा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी परीक्षाएँ जो है 2022 में होने वाली हैं, मई में, जून में, जुलाई में और सितंबर में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले जून माह की। ठीक है, तो 5 जून को आप जानते हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आईसीएस 2022 का। ठीक है, इसके बाद बात करें 12 जून को, तो 12 जून को आप जानते होंगे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2022। ठीक है, इसके बाद बात करें 19 जून को, तो 19 जून को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लेखपाल का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, लेखपाल का। ठीक है, जिनके पास पीईटी स्कोर कार्ड है, जिन्होंने आवेदन किया है इसके लिए, वो इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उसके बाद 29 जून को जो एग्ज़ाम होना है वो यूडीए, एलडीए, ठीक है, और सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। ठीक है, और इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 मई है। ठीक है, 12 मई याद रखिएगा। 12/5/2022 आवेदन करने की, फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि है। और वहीं इसमें संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 मई है। ठीक है, यदि आप से आवेदन करने में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 19 मई तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन एक बार कर सकते हैं और एक ही बार अनुमान्य होता है। ठीक है, इसके बाद आप संशोधन नहीं कर सकते। इसमें जो एज का कैलकुलेशन होगा, ठीक है, एज की गणना 1 जुलाई 2022 से होगी। ठीक है, तो यदि 1 जुलाई 2022 तक आप जो है एज के भीतर आते हैं, जो एज निर्धारित है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पीईटी स्कोर कार्ड आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है, 29 जून को है, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो अभी निर्धारित नहीं है, वो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा बाद में बताया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो है रिटन होगा, रिटन बेस पर ही इसमें सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, साक्षात्कार इसमें नहीं होना है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। बात करें पदों की, तो इसमें यूडीए में जो पद हैं वो 11 हैं। ठीक है, बात करें एलडीए की, तो इसमें जो है 20 पद हैं, और सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें तो 45 पद हैं, और इस तरह से कुल जो है 76 पद हैं। ठीक है, सभी कैटेगरी को मिला करके। सप्लाई इंस्पेक्टर का पद जो है काफ़ी अच्छा होता है, जितने भी गांव के लेखपाल कोटेदार होते हैं, जितने भी गांव के, वो सब जो है सप्लाई इंस्पेक्टर के अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करें आगे पीईटी की, पीईटी 2022 की, तो इसकी परीक्षा जो है आप देख सकते हैं, प्रारंभिक अर्थात परीक्षा 18 सितंबर को होगी। ठीक है, तो यदि 2021 में आप सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तो आप 2022 में सम्मिलित हो सकते हैं पीईटी में। और जो अभ्यर्थी एज ओवर हो गए हैं, सरकार को कायदे में उनको छूट देनी चाहिए थी 1 वर्ष की जो है, क्योंकि इसमें जो पीईटी का जो सिलेबस था इसको तय करने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया। ठीक है, और फिर पीईटी का एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद फिर लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आना था वो 2021 में आना था। 2021 में नोटिफिकेशन लेखपाल का नहीं आया, वो आया 2022 में। तो 2022 में नोटिफिकेशन आने थे, जो एज का कैलकुलेशन था वो 2022 से ही किया गया। तो ऐसे में सरकार की तरफ से डिले होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए। ये सरकार की लापरवाही है, और सरकार इनको जो है किसी तरह की छूट भी नहीं दे रही है, कोरोना के चलते भी और देरी के चलते भी। और बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं उनको भी किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। कायदे में 2 वर्ष की छूट तो देनी चाहिए थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को, क्योंकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों ने 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की छूट दी है। ठीक है, 2 से 5 वर्ष के बीच में छूट दी है, और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों ने भी, 1-2 राज्यों ने भी छूट दी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई छूट नहीं दी है, जो कि उचित नहीं है।
कायदे में छूट दी जानी चाहिए थी। अब 2 वर्ष नहीं तो 1 वर्ष ही दे दीजिए, कुछ तो दीजिए उनको, ठीक है, लेकिन नहीं दिया। खैर ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और अभ्यर्थियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभ्यर्थी यदि चाहें तो ज़ोरदार प्रदर्शन से, ज़ोरदार मांग रख करके छूट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था परीक्षा कार्यक्रम, सिलेबस, कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे होंगे और आपके सामने बहुत सारी परीक्षाएं होंगी। कमर कस लीजिए और नौकरी ले लीजिए, ये एक अच्छा मौका है आपके सामने। हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। हमारे चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।